हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और इसका मैंने आज जो सेशन होने वाला है इसका फसल और उत्पादक उसके उत्पादक राज्य से रिलेटेड पार्ट 2 होने वाला है। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 देख लीजिए। वहाँ मैंने 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और मैं इस सेशन में भी 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितना क्वेश्चन इसमें भी इस सेशन में होने वाला है? 50 क्वेश्चन होगा। 10 से पूरा वीडियो को देखिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन परिसंचरण के काम नहीं आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब कोई भी सामान को मतलब सुरक्षा के लिए कौन सा इसमें से काम नहीं आता है, ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन है कि एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका क्या सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। ठीक है, HCl अम्ल जो है ये आपको परिसंचरण में काम नहीं आता है। तो HCl जो हो गया, ये आपको पूछा जाए कि HCl मतलब कैसा अम्ल है, तो ये सबसे प्रबल अम्ल इसको माना जाता है HCl को। ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल मतलब सबसे बहुत ही मतलब ज़्यादा इसका मतलब बहुत ही प्रबल होता है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली अम्ल ये माना जाता है HCl को। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको परिसंचरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का काम नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इमली का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि इमली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ देखने को मिलता है आपको? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या गुजरात में? तो इमली जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु का जो है सो राजधानी कहाँ है, तो तमिलनाडु का राजधानी जो है वो आपका चेन्नई में है। कहाँ है? तो चेन्नई में है। ये भी आपको साथ में साथ ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान केंद्र यानी चीनी मिट्टी का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना है। नागपुर, उदयपुर, मनाली, कोलकाता। तो ये आपको जो है सो कोलकाता में चीनी मिट्टी का अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? अनुसंधान केंद्र आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि कोलकाता जो है किसका राजधानी है, तो ये वेस्ट बंगाल का राजधानी का किसका है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता माना जाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960-61, 1964-65, 1966-67, 1968-69। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1966-67 हो जाएगा। इसको माना जाता है हरित क्रांति की शुरुआत इसी ईस्वी से हुई थी। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1966 से 67। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। जूट का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात। तो ये सबसे ज़्यादा आपको जो है सो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको पश्चिम बंगाल में ही होता है। और पश्चिम बंगाल का राजधानी मैंने अभी क्या बताया है? कोलकाता होता है। क्या होता है? कोलकाता होता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको भी। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बोनी, बोनी किस फसल की प्रजाति है आपको बताना है। अंगूर, टमाटर, सेब, बैगन। तो बोनी जो है ये आपका ये एक टमाटर, ठीक है ना, टोमेटो जो होती है इसका एक फसल की ये प्रजाति बोनी होती है। क्लियर है ना। तो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जो है सो टमाटर जो है सो टमाटर एक फल है या सब्जी है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और लगभग बच्चे गलत ही कर देते हैं। तो ये टमाटर एक फल माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टमाटर एक आपका फल माना जाता है। क्लियर है ना। तो इसीलिए जो है सो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। आगे बात करेंगे। फसलों में कौन सी फसल यानी नकदी फसल के रूप में मानी जाती है, ये आपको बताना है। इसमें से चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, किसको आप नकदी फसल के रूप में देखेंगे? ठीक है, तो ये आपका जो हो गया कॉटन। ठीक है ना, कॉटन यानी कि कपास। कपास जो एक नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है।
और आपसे पूछ लिया जाए कि कपास का खेत मतलब कपास का खेती मतलब किस मिट्टी में की जाती है और अच्छा मतलब कौन सा मिट्टी में होती है, तो ये आपकी काली मिट्टी हो जाएगा, जिसको काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। काली मिट्टी का जो मतलब काली जो कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में ही अच्छी होती है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन सर्विस कहाँ होता है, ये आपको बताना है कि नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ देखने को आपको मिलेगा, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या तमिलनाडु में या केरल में। तो ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा आपको केरल में। कहाँ देखने को मिलेगा, केरल में मिलेगा। ये नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और आपको केरल का राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केरल का जो राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम होता है, ये भी आपको साथ में साथ ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। तमिलनाडु का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि तमिलनाडु का राजधानी होता है चेन्नई होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, आपको बताने कि बड़ी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में होती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सिक्किम में। ठीक है, बड़ी इलायची सबसे ज़्यादा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। क्लियर है ना, तो ये भी साथ में साथ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। पोटोमीटर, पोडोमीटर, क्लिनोस्टेट और ऑक्जेनोमीटर। तो ये आपको जो है सो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके मापने के लिए, तो पौधे के वृद्धि मापने के लिए। ठीक है ना, पौधे के वृद्धि मापने के लिए जो है सो हमको ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन वाला राज्य, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मसाला आप कहाँ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, वो राज्य आपको बतानी है। राजस्थान, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको जो है सो आंध्र प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है वो कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता को कौन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। तो ये जो है सो BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है ये आपको MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन होते हैं, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं। बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको बादाम का सबसे अच्छा उत्पादन जो होती है ये आपको जम्मू कश्मीर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है बार बार कि बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से पूछ लिया जाए कि खरीफ की फसल कौन सा है, ये बताना, जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। तो ये आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तब बाजरा जो होता है ये आपकी खरीफ फसल है। ठीक है, क्या है, खरीफ फसल। ये सब आपको ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये आपको रबी की फसल है, ये भी ध्यान में रखना। जौ, मसूर, सरसों रबी की फसल होती है और बाजरा जो है ये आपका क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। कीवी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना, कीवी एक फल का नाम होता है। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है ये आपको बताना है, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तक कीवी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है ना, कीवी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश की मतलब राजधानी कहाँ है, तो होता है ईटानगर। ये भी आपको ध्यान में साथ रखना। ठीक है, कहाँ होती है, ईटानगर होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, चूँकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो अपलोड होगी तो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। कौन खरीफ की फसल है ये आपको बतानी है, धान, मक्का, ज्वार, चना। तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा ये चना। ठीक है, चना एक खरीफ की फसल है। ठीक है ना, ये आपको सॉरी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है ना, ये सब तो खरीफ की फसल है ना, धान खरीफ होती है, मक्का, ज्वार ये सब क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। ठीक है ना, लेकिन ये आपका चना जो हो गया, चना हो गया, तो ये सब जो है आपका क्या हो जाती है, रबी की फसल होती है। ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है,
तो खरीफ की फसल नहीं है, ये पूछा गया, तो चना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, राज्यों में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य बताना है कि अफीम में राज्यों में जो है से अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होती है। सहारनपुर, बाराबंकी, सोनभद्र और जौनपुर। तो ये जो अफीम आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपको बाराबंकी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। बाराबंकी ज़िले में अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। कहाँ होती है? बाराबंकी में। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। कौन सा रोग है जो कि गेहूं की फसल से संबंधित है? एक रोग का नाम दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन रोग का नाम है, इसमें से बताना है कि गेहूं में कौन सा रोग होता है। ठीक है, रस्ट हो गया, हरित वाली, टिक्का, खैरा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको रस्ट एक बीमारी है जो कि किससे संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है। आपको एक चीज़ पूछा जाएगा कि खैरा, खैरा किसका बीमारी है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? धान का है। किसका है? धान का बीमारी खैरा होती है। और खैरा जो होती है इसकी किस चीज़ की कमी से होती है? तो ध्यान में रखिएगा, जिंक की कमी से होती है खैरा रोग। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुई कि धान में कौन सा रोग होता है। तो ये आपको मतलब कौन सा फसल से कौन सा रोग जो है से संबंधित है? खैरा। तो ये आपका धान से हो जाएगा। ठीक है ना, या पूछ लेगा कि धान में कौन सा रोग होती है, तो ये आपको खैरा हो जाएगा। और पूछ लिया जाएगा कि बता देगा खैरा किस चीज़ की कमी से होती है, तो ये आपका जो है सो जिंक हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर भारत का कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है। ठीक है ना, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो ये आपका जो है से पहला स्थान है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर का मतलब यानी उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा यूपी। ठीक है ना, ध्यान इसको सही कर लीजिएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूपी जो है सो प्रथम स्थान पर आती है गन्ना के उत्पादन में। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करेंगे। कॉफ़ी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? ये आपको बताना है। निकोटीन, थीन, कैफीन और एसीटीन। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कॉफ़ी में कैफीन एल्कलाइड पाया जाता है। ठीक है ना, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहाँ है? कानपुर, मेरठ, देहरादून, चेन्नई। तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? चेन्नई में देखने को मिलेगा। सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कहाँ है। ठीक है ना, तो ये जो आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सुपारी होती है, उत्पादन होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? ये आपको बताना है। भौतिक के लिए, चिकित्सा के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, एक कृषि के लिए। तो ये जो आपको जो दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है ना। आगे बात करेंगे। आगे है कि जीरा है। ठीक है ना, क्या है? जीरा का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो ये जो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है ना, गुजरात का जो है जो जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है गुजरात में होती है। अगर आपसे पूछ लिया कि गुजरात का मतलब राजधानी कहाँ है, तो गुजरात का जो राजधानी होती है वो गांधीनगर होती है। कहाँ होती है? गांधीनगर होती है। ध्यान में इस चीज़ को भी रखिए। ठीक है, गांधीनगर होती है राजधानी। क्लियर है ना। और जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको गुजरात में हो जाएगी। आगे बात करेंगे। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। अंबिकानगर, दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर, धर्मशाला। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको अंबिकानगर में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबिकानगर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अंबिकानगर ही है इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के पैदावार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये जो है आपको पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ये आपका जो है सो एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सो ये आपका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है से गेहूँ पैदावार में शीर्ष स्थान पर आती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ध्यान में रखिएगा एक एक वर्ड को, ये ना कि मतलब दिमाग में सोचने का यूपी 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 सोचने लगिएगा, ऐसा नहीं।
प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ये आपका MP सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। वाराणसी, देहरादून, लखनऊ, गांधीनगर। तो ये जो आपको है लखनऊ में देखने को ये मिलेगा, ये आपको केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। लखनऊ जो है सो किसका राजधानी है, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन इनमें से कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। शाहजहाँपुर, समस्तीपुर, बलिया, फिरोजाबाद। तो ये जो आपका हो जाएगा कहाँ देखने को मिल जाएगा, शाहजहाँपुर में। ठीक है, अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, शाहजहाँपुर में मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, मैं तो बता ही चुका, लेकिन इसमें पूछ लिया है, तो बताना है कि खैरा रोग जो होती है किस चीज़ के कारण होती है, ये आपको बताना है। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या जस्ता की कमी। तो जस्ता यानी जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जस्ता की कमी जो है वो खैरा रोग का कारण होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। छोटा इलायची का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना। मैं बड़ा इलायची का बता चुका हूँ, और ये आपको छोटा इलायची का बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो छोटा इलायची इसमें से असम हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो छोटा इलायची जो है आपको ये सर्वाधिक उत्पादन केरल में होती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ होती है, केरल में। और केरल की राजधानी जो है कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए गुजरात का तो बता चुका हूँ ना, कहाँ है गुजरात का, गुजरात का आपका हो गया गांधीनगर। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, गुरुग्राम, जयपुर, कानपुर, नई दिल्ली। तो ये आपका जो है सो ये आपको देखने को मिल जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ, गुरुग्राम में राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन आपको कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, तो केसर का हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। तो ये आपको जो है सो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यह बताना है। कोलकाता, जयपुर, मैसूर, चेन्नई। तो ये जो आपका है मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। है सबसे ज़्यादा जो अखरोट आपको जो उत्पादन होती है ये भी आपका जम्मू कश्मीर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान राज्य में प्रथम नहीं है, यानी पहला स्थान पे क्या चीज़ का उत्पादन है जिसमें से पहला स्थान पे मध्य प्रदेश नहीं आता है, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये आपका दलहन में पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो है ना दलहन में पहला स्थान आता है, सोयाबीन में भी पहला स्थान आता है, और चना में भी पहला स्थान आता है, लेकिन कपास में जो है सो मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कपास हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर। ठीक है, तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर में ये सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है ये स्थित है कोयम्बटूर में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग और CSIR IHBT के बीच किन दो मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए साझेदारी हुई है, ये आपको बताना है। किसके बीच, CSIR, ठीक है, और IHBT, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश भी लिखा हुआ है। CSIR IHBT के बीच में किन दो मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए साझेदारी हुई है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग में। ठीक है, तो ये जो आपको बताना है कि क्या होगा, हींग और जीरा, केसर और कस्तूरी, हींग और केसर, या हींग और हल्दी। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको हींग और केसर हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है ना। इसी के बीच जो मतलब यही जो है CSIR और IHBT के बीच जो मतलब उत्पादन बढ़ाने की भी साझेदारी यही दो फसल का हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, ये आपको बताना है। वित्त मंत्रालय, एग्रीकल्चर प्राइम कमीशन, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन, या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो ये जो आपका जो मतलब ये जो होता है ये करता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, मूल्य निर्धारित करता है कृषि उपज का। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन होती है। ठीक है ना।
चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक लीची का उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि कौन सा राज्य है। बिहार, ये तो राज्य नहीं, बिहार हो गया, मतलब देहरादून, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इसमें से कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची का जो है सो उत्पादन होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है ना। बिहार जो है सो लीची का उत्पादन में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन बिहार में ही होती है। चलिए आगे बात करेंगे। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर ये आपको कहाँ को देखने को मिलेगा, कोयम्बटूर में, राजमुंदरी में, या शिमला में, या कटक में। तो ये सबसे ज़्यादा जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, राजमुंदरी में सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर जो है आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे, दूध का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये आपका जो है यूपी हो जाएगा। दूध का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य यूपी है। यूपी का राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में साथ रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया। 1980, 1981, 1982, 1983। तो ये आपको नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अंडा का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य बताना है कि अंडा सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे उत्पादन होती है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको आंध्र प्रदेश जो है सो आंध्र प्रदेश में अंडा का सर्वाधिक उत्पादन होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई। तो ये जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। चलिए आगे बात करते हैं। लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये जो है आपका एमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है सो लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लहसुन उत्पादन कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, एमपी। चाय में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है, ये आपको बताना। निकोटीन, कैफीन, थीन, कैप्टोनिन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कैफीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। चाय में एल्कलाइड जो पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और लखनऊ। तो ये जो हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में सोयाबीन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, ध्यान रखिएगा। अनार का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है। तो ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनार का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है ये महाराष्ट्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको 1929 में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन था, मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और ये पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, मैंने ये फसल और उसके उत्पादक राज्य से संबंधित मैं पार्ट 1 ऑलरेडी इसका एक सेशन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो 50 क्वेश्चन मैं उसमें भी करवा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और उसके बाद मैंने आज पार्ट 2 करवाया हूँ, तो दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, तो चलिए आगे उसका बात करेंगे। और अगर आपने फुल फॉर्म अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम्स में, तो मैंने सारा ही मतलब इसका क्वेश्चन जो भी इससे बनता है कंप्यूटर से रिलेटेड सारा मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं। तो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।